तो कैसे हो एनिमे को चाहने वाले, मैं हूं आपका अपना एजे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसको लेकर लोग कई हजार सालों से लड़ते आ रहे और उसी का फायदा उठाकर मैंने इस वीडियो को बनाया। विच एनिमे सीरीज बेटर देन हिज मांगा। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था क्या कोई एनिमे सीरीज अपनी मांगा से बेटर हो सकती है? हो सकती है, अगर बनाने वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज की वीडियो में मैं उन्हीं 5 एनिमे सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने अपनी मांगा को सरपास किया और अपनी एनिमेशन को इस पूरे वर्ल्ड में सबके सामने लाकर रखा। तो नंबर 5 से शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है वन पीस। वैसे तो इस एनिमे के बारे में जितना भी बोलूं कम ही है, क्यों एनिमे फैंस, मगर क्या करे, बोलना तो पड़ेगा ना भाई, व्यूज और सब्सक्राइबर जो चाहिए। वन पीस जिसे साल 1999 में ओडा सेंसे द्वारा रिलीज किया गया था और इसका अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है, साला वो भी खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है। मगर उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसी एनिमे सीरीज है जो 1000 एपिसोड से ऊपर भी चल रही है और उसके फैन उसका वेट भी कर रहे हैं कि भाई अगला एपिसोड आएगा तो मैं देखूंगा, अगला एपिसोड आएगा तो देखूंगा और आज देखूंगा, डेली देखूंगा? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, वन पीस के फैंस है, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग को पता है भाई कुछ दिनों बाद वन पीस भी खत्म हो जाएगा। अगर वन पीस खत्म होने के बाद अगर कुछ भाई याद भी आएगा ना, लूफी के लाजवाब कारनामे, जोरो का सैक्रिफाइस और उनके सी बैटल्स के फाइट्स, और ये हमें बार बार याद दिलाने वाले कि भाई लोग वन पीस एक एनिमे नहीं है, ये हमारे लाइफ की एक इंपॉर्टेंट जर्नी थी जिसे आगे जाके हम काफी मिस भी करने वाले हैं, जिसने हमें हर बार सिखाया अगर आपके पास सही दोस्त और कभी हार ना मानने वाला जज्बा हो तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात इसकी मांगा की, तो इसकी मांगा को उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाया गया था कि जितना इसके एनिमेशन को बनाया गया। फिर भी लोग आज भी इसकी मांगा को पढ़ते हैं। भाई मेरा पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे 3 फ्रेंड है, उन्होंने आज तक वन पीस के एक भी एनिमेशन या सीरीज को नहीं देखा, मगर उसकी मांगा को ऐसे चाट के पढ़ लिया ना कि मानो कि क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। देन आप लोग मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग अभी वन पीस का कौन सा आर्क कवर करो। वैसे तो भाई लोग मैंने वानो आर्क अभी हाल ही में कवर किए, बाकी के आर्क को मैं आगे कवर करने वाला हूँ। अभी मेरा कैसा एग्जाम चालू हो रहा है ना, इसलिए नहीं कवर कर पाऊंगा, ठीक है। देन जिसके बाद नंबर 4 पर आता है डेथ नोट, जिसे साल 2007 में जापानीज क्रिएटर सुगुमी द्वारा रिलीज किया गया था और इसके सिर्फ और सिर्फ 37 एपिसोड्स ही हैं। 37। वैसे आप लोग मुझे बताओ, क्या आपने कभी सोचा है एक नोटबुक कितना ही डेंजर हो सकती है? नहीं पता तो सुनो, जापान में रहने वाला लाइट यागामी एक शार्प माइंडेड स्टूडेंट होता है जो अपनी बोरिंग सी जिंदगी से उब चुका होता है। फिर एक दिन अपनी क्लास में सा बैठा होता है, फिर वो देखता है कि एक नोटबुक उसके प्लेग्राउंड में गिरती है। अपने क्लास को खत्म होने के बाद वो उस प्लेग्राउंड में जाता है, उस नोटबुक को उठाता है जिसके ऊपर लिखा होता है दैट नोट। जिसके बाद उसकी मुलाकात चमगादड़ की शकल वाले शिरिगामी ryuk से होती है, जो लाइट के साथ मिलकर इस दुनिया से हमेशा के लिए क्रिमिनल्स का सफाया कर देना चाहते थे और एक अपनी अलग सी दुनिया बनाना चाहते थे। फिर क्या, इसके बाद लाइट की मुलाकात होती है इस शो के सबसे बड़े मैनिपुलेट कैरेक्टर मिस्टर एल के साथ, जिसका माइंडसेट मानो भाई लोग अलग ही लेवल का था। मतलब वो दिखता कुछ और था और करता ही कुछ और था। इसके बाद एल लाइट के साथ मिलकर एक सीरियल किलर जिसका नाम कीरा होता है, जो कोई और नहीं खुद लाइट ही होता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। वैसे तो डेथ नोट की माँ काफी अच्छी तरह से लिखी और रेडी की गई है, मगर फिर भी इसके अंदर कुछ स्ट्रेसफुल मूवमेंट भी थे जिसके चलते इसको और भी ज्यादा एक्सपोज नहीं किया गया। वैसे तो इस एनीमे ने मुझे काफी हद तक शॉक किया। अगर मैं कहने चाहूँ तो एल की डेथ, जिसने मुझे एक सोचने पर मजबूर कर दिया, ये कोई मामूली एनीमे सीरीज नहीं है कि डेथ नोट एक ऐसी एनीमे सीरीज है ना जो हमारे दिल और दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ के जाने वाली है। जिसके बाद मुझे यह समझ में आ गया कि अगर अवकाश से ज्यादा पावर हो ना तो भाई वो हम सभी को हमेशा के लिए बर्बादी कर देगा। तो आप सभी ने अगर डेथ नोट नहीं देखा ना तो अभी के अभी डेथ नोट देखना शुरू कर दो। फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं ब्रो व्हाई यू वाचिंग एनीमे, अरे तेरे को क्या करने का। देन उसके बाद नंबर 3 पर आता है अटैक ऑफ टाइटन, जिसे साल 2013 इशियामा द्वारा टेलीकास्ट किया गया था और इसके अभी तक 9 सीजन आ चुके हैं। और इस एनीमे सीरीज ने अपने एक्शन, इमोशन और ड्रामा से काफी हद तक अपने फैंस का भी दिल जीत लिया था। अटैक ऑफ टाइटन ने ना ही अपनी मांगा को जिंदा रखा बल्कि इसके अंदर न्यू चेंजेस भी किए, जिसके चलते इस एनीमे सीरीज ने एक नए मुकाम को भी हासिल किया जो इसकी मांगा ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। भले ही अटैक ऑफ टाइटन की मांगा थोड़ी 19-20 क्यों ना हो, मगर फिर भी इसके राइटर ने अपनी मांगा पर काफी हद तक हार्ड वर्क किया है। भले ही प्रेजेंट टाइम के अंदर मार्केट में कुछ नल्ले एनीमे सीरीज आने की वजह से इसकी मार्केट डाउन क्यों ना हो गए, मगर इन सभी को ये नहीं पता कि अटैक ऑफ टाइटन वो एनीमे सीरीज है कि भाई से जब दिखाया जाए ना तब फैंस देखने के बाद पागल हो जाते हैं। और मैं अगर अटैक ऑफ टाइटन की आज तक की सबसे बड़े एक्शन मूवमेंट की बात करने जाऊँ ना तो लेवी वर्सेस कैनी, भाई क्या गजब का ये लोग का चला था। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अटैक ऑफ टाइटन का आपका सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सा है और क्यों है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आता है डीमन स्लेयर। वैसे तो डीमन स्लेयर को 2019 में रिलीज किया गया था और इसके अभी तक टोटल 4 सीजन आ चुके हैं। अगर मैं डीमन स्लेयर के बारे में भाई पर्सनली कुछ बताऊं तो जब इसे रिलीज किया गया तो मुझे क्या लगा ना, इसको नल्ले और बेरोजगार लोगों के लिए ही रिलीज किया रहेगा। मगर जब धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, देन आई डिसाइडेड टू वॉच डीमन स्लेयर एटलीस्ट 1 टाइम। फिर क्या, मैंने इसके एपिसोड देखना शुरू कर दिए, 1 का 2, 2 का 3, 3 का
खैर छोड़ो, जाने दो, कम टू दी पॉइंट। अगर इसके एनिमे सीरीज की बात की जाए ना, तो भाई इसके अंदर जो एक्शन दिखाए गए ना, मेरे को लगता है वो आज तक के वन ऑफ द बेस्ट एक्शन में से एक होगा। कोई भी आर्क उठा लो, कोई एपिसोड उठा लो, या कोई भी मूवीज उठा लो, उनके अंदर जो एनिमेशन दिए गए ना भाई, उनके लिए मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है। मगर क्या कर सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया, इनका और इनकी वजह से मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो इसके थोड़ी मांगा के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो डीमन स्लेयर प्रेजेंट टाइम की सबसे ब्यूटीफुल एनिमे सीरीज में से एक है, और इसी तरह इसकी मांगा भी सबसे ब्यूटीफुल में से एक है। फिर उन्होंने अपने मांगा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ खास किस्म के कलर्स का यूज किया गया, जैसे कि वाइब्रेंट शेड्स लाने के लिए अट्रैक्टिव कलर्स का यूज किया गया है, और उन्होंने फियरफुल सिचुएशन को यूज करने के लिए खासकर कैजुअल कलर का ही यूज किया है। देन फाइनली नंबर 1 पर आता है आज तक की सबसे बड़ी एनिमे सीरीज ड्रैगन बॉल द फादर ऑफ बिग 3। जैसा कि आप सभी को पता है, ड्रैगन बॉल एक एनिमे सीरीज नहीं, हमारा पूरा का पूरा बचपन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एनिमे लवर ने ड्रैगन बॉल को देखा है और उन्हीं को देखते हुए बड़े भी हुए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, ड्रैगन बॉल हो या इसकी मांगा, दोनों ही काफी हद तक कमाल की होती हैं। अगर मैं ड्रैगन बॉल की मांगा की बात करूं ना, तो ये अपनी स्टोरी लाइन और टोरियामा सेंसेई की स्पेशल यूनिक आर्ट टेक्निक की वजह से पॉपुलर है। इसके अंदर हर एक छोटे बड़े मूवमेंट्स को काफी अच्छे तरह ड्रॉ किया गया है, जिसके चलते फैंस को ये और भी ज्यादा पसंद आई है। और वहीं इसके एनिमेशन ने इसकी मांगा को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है, अपनी वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन, साउंड ट्रैक, जिसके चलते ड्रैगन बॉल की स्टोरी और भी ज्यादा खास हो गई है, जिसके चलते हमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर और उनकी दुनिया में क्या चल रहा है हमें जानने का और भी ज्यादा मौका मिला है। तो ये थे एनिमे सीरीज और मांगा के बीच के कुछ डिफरेंस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छा लगे रहेगा। वैसे तो मैं बता दूं, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो था, तो मैं थोड़ा नर्वस था। अगर आप लोगों को कुछ अगर डाउट है या कुछ कमी रहेगी तो मुझे अपना पर्सनल कमेंट करके बता सकते हो। फिर मिलते किसी और नए एनिमे सीरीज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।